नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जो कि कासगंज से आ रही है, जहां पर ट्रक ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस बाइक पर एक नहीं बल्कि दो लोग बैठे हुए थे। एक बाइक चला रहा था और उसके पीछे एक और युवक बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कासगंज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक ने इन बाइक सवारों को टक्कर मारी है, जिसमें एक की मौत और एक घायल हो गया। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। एक ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। इस बाइक पर दो लोग सवार थे, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद जो घायल युवक है उसको अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए भर्ती कराया गया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कासगंज का ये मामला है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और तेज़ रफ्तार के चलते ही इस ट्रक ने इन बाइक सवारों को अपना निशाना बनाया। बाइक से ये जो ट्रक से ये बाइक टकरा गई और उसके बाद एक की मौत हो गई है जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लखनऊ के पारा के क्षेत्र में विवाहित महिला के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया, लेकिन जब पीड़िता ने अपने पति को इस बारे में बताया तो पति ने पीड़िता के साथ मारपीट की। वहीं पीड़िता ने पति पर भी देह व्यापार करने का आरोप लगाया। साथ ही जब पीड़िता पारा थाने पर तहरीर देने गई तो पुलिस ने पीड़िता को भगा दिया, जिसके बाद महिला ने तुकुनिया चौकी दरोगा से न्याय की गुहार लगाई। हाँ, वो मतलब रूम दिलाए थे, ठीक है। बुद्धेश्वर नाले पर रही थे, जब वो काम करे चला जाता तब हम रूम पावत था। आता था। उन्होंने कई बार रेप किया? एक बार। आपके साथ आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा, मुंह पर कपड़ा बांधो। हाँ, तुम थाने पर तहरीर देने आई तो क्या हुआ? हम कह रहे हमारे मुदवाले को तो कह रहे तुमको मतलब सचिन मुखिया थे प्रेम, उसके घर में हम रह रहे थे, प्रेम के घर में। उसके फूफा ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद जो सचिन है उनका मार्केट का धंधा पर, उसके बारे में सचिन कौन है आपका? मार्केट तक कह रहा उनके घर में रह रही, खा पी रही हो और अच्छी बात है। हम तो उनके खिलाफ अपने क्या समझेंगे, तो ये अपने क्या समझोगे, जो कमाना कमा लो। मैं बुद्धेश्वर जो नाले पे है किराए के रूम पे रह रहे थे। क्या नाम है उसका जिसने रेप किया? मुकेश नाम है। वो जब वो काम करने चला जाता तब रूम पे एक आया था, जबरदस्ती। आपका पति जब काम करने चला जाता था तब मुकेश आया था। तो क्या करा मुकेश ने? और अब खबर है हमीरपुर से, जहां 30 मई को 4 वर्षीय मासूम वैभव तिवारी को घर से अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस संबंध में पिता प्रभात तिवारी ने कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज करवाया। इस घटना से संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की 5 टीमों का गठन किया। साथ ही अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप घोषित किए, जहां तत्काल कार्रवाई करते हुए मासूम बच्चे को 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और क्षेत्र अधिकारी सदर के सर्वेक्षण में पुलिस और एसओजी टीम ने कुरारा रोड स्थित रोहन नाला के पास दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तथ्यों की गहनता से विवेचना के दौरान घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जो प्रभात तिवारी के रिश्तेदार हैं। आरोपियों ने रुपयों के लालच में इस घटना को अंजाम दिया। थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर में 30 मई को एक ही अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण किया गया था। इस घटना में तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा 5 टीमें बनाई गई थी और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए और अन्य सर्विलांस की मदद से हमने जो 2 अपहरणकर्ता थे उनको चिन्हित किया। इनके नाम क्रमशः सोमेश तिवारी और सुमित तिवारी हैं। ये लोग कानपुर
खबर है लखनऊ से, जहां शुक्रवार को काकोरी रोड पर स्थित ईट गांव में वाचना फूड फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। फैक्ट्री का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि लखनऊ में उद्योग लगाना सुरक्षित और काफी आसान है। केंद्र और प्रदेश सरकार उद्योग लगाने के लिए मदद भी कर रही है। सीएम योगी ने उद्योगों को स्थापित करने के लिए अच्छा माहौल बनाया। कार्यक्रम में अरविंद अरोड़ा, परमजीत सिंह और कई लोग मौजूद रहे। मथुरा में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के केस निकलने लगे। कोरोना की 3 नए केस मिलने के चलते सक्रिय केसों की संख्या अब 26 हो गई। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द ही वैक्सीन लगवा लें। जनपद मथुरा में कोविड के 3 नए केस मिले हैं और आज 10 मरीज भी हमारे सही होके गए हैं, जो पिछले हमारे आइसोलेशन में चल रहे थे। आज 10 मरीज रिकवर हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात करी जाए तो अब हमारे जनपद में 26 नए एक्टिव केसेस हैं और सभी होम आइसोलेशन में हैं। सभी जहाँ जो केस निकले हैं वहाँ सभी के यहाँ हमारा सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, सभी को दवा उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा, लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे, जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन। हमीरपुर में हिंदू युवाओं ने मस्जिद के बाहर शरबत और कोल्ड ड्रिंक बांटकर आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की है। जिले में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। इस दौरान सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जिले भर के मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। अमन शहीद मस्जिद के बाहर हिंदू युवाओं ने पंडाल लगाकर सभी नमाजियों को शरबत और कोल्ड ड्रिंक बांटी। इस दौरान नायब तहसीलदार ने सभी मस्जिदों का भ्रमण भी किया। कासगंज एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, एएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में जुमे की नमाज को लेकर सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए थे और इसी के चलते क्षेत्र अधिकारी अजीत चौहान, सहावर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने सहावर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल सतर्क रहा। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अधिकारियों ने पहुंचकर जानकारी ली, जिससे पता चला कि कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हिंसा को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारी की। पुलिस लखनऊ में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही थी। जिले में पुलिस प्रशासन को हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी हुए। जगह जगह पर भारी पुलिस तैनात रहा। जो भी संवेदनशील लोग हैं उन पर प्रशासन लगातार नजर बना हुए था और मस्जिद पर शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा की। कोई दिक्कत होती है सनी भाई, ये स्टोरी है, ये कैसे करा जाए और ये शॉट ये इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। व्यवस्था की गई है, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है पूरे ओरिजन को, जैसे हम यहाँ का रेगुलर सिस्टम है उसी तरीके से तो जोन और सेक्टर में बांटा गया है और सब सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें पीएससी में लगी हुई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी नियुक्त है, आरएएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड है, एंटी सबोटेज चेक टीम है, ड्रोन अलग से ड्रोन की टीम डिप्लॉयड है जो जगह जगह पे एरियल व्यू ले रहे हैं। इसके अलावा उसमें कैमरेस लगे हुए हैं। लगातार इस एरिया में फुट मार्च और फुट पेट्रोलिंग हो रही है। जहां तक हमारी गौतम बुद्ध नगर में आज जुमे की नमाज को एक बार फिर से शांतिपूर्वक अदा करवाई गई। इस बीच जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। डीसीपी राजेश ने बताया है कि नमाज को लेकर कल शाम हमने फ्लैग मार्च किया था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए थे। साथ ही सभी धर्मगुरुओं के साथ हम बैठक कर चुके हैं ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे। जिले में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई।
का नमाज को लेकर नोएडा जोन में हर जगह ड्यूटी लगा दी गई है। एक दिन पहले हमारा पूरा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स है वहाँ किया गया है और साथ साथ मॉक ड्रिल एक्सरसाइज भी 3rd सर्किल में किया गया था सेक्टर 49 थाना में। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट के साथ, एंटी रेट इक्विपमेंट्स के साथ पूरा ड्यूटी में तैनात है और हमारा सहयोग के लिए पीएसी बल भी। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में खनन माफियाओं के आगे खनन विभाग के अधिकारी और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट फिर नजर आ रहे हैं। भले ही लखनऊ के डीएम बदल गए लेकिन मिट्टी खनन का काम पहले की तरह बदस्तूर जारी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की सड़कों पर रात होते ही मिट्टी से भरे अवैध डंपर दौड़ने लगते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीलीभीत से टनकपुर हाईवे पर पड़ने वाले गांव मझोला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक पर उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। बाइक सवार का नाम सलाउद्दीन बताया जा रहा है, जो पीलीभीत का रहने वाला था और खटीमा पॉलिटेक्निक में नौकरी करता था। कल शाम जब वो अपने घर वापस आ गए थे तो यह घटना उनके साथ घटी। पूरी घटना सड़क के किनारे एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार चालक नाबालिग बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच में पुलिस जुट गई है। पीलीभीत से मारपीट का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां पर सपा और बीजेपी की 2 महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले काशीराम कॉलोनी में रहने वाली सपा कार्यकर्ता शाहना और बीजेपी कार्यकर्ता ज्योति आपस में पड़ोसन थी। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में अनबन हुआ करती थी और लगभग रोज ही मारपीट हुआ करती थी, जिसे लेकर इनके सदर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार मामले को खत्म करने के लिए इनके घर पहुंचे और शाहना का घर चेंज कराकर काशीराम कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक में करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी दबंग शाहना जबरदस्ती कॉलोनी के मकान पर कब्जा किए हुए। कल देर शाम एक बार फिर से शाहना और ज्योति आमने सामने आ गई और फिर दोनों में जमकर मारपीट हुई। क्या हो गया? या तो कल निकलेंगे या फिर परसों। पीलीभीत में एक बार फिर से न्याय न मिलने से परेशान रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पुलिस कार्यालय में ही न्याय की गुहार लगाते समय अचानक बीमार हो गई, जिसके बाद तबीयत खराब होने के चलते पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला के पास से चूने जैसा पाउडर मिला है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला ने 5 लोगों पर केस दर्ज करवाया था। एसपी दिनेश कुमार ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ दिन पूर्व अपने प्रेमी के खिलाफ एक पीड़िता ने एप्लीकेशन दिया, शादी का झांसा देख के लगातार संबंध बनाया और बाद में शादी नहीं किया। उसके तहरीर के आधार पर रेप की मुकदमा लिखा गया है और वो दबिश दी जा रही है। उसके खिलाफ NBW प्राप्त है। पीड़िता के 164 बयान भी हो चुका है। मुलजिम फरार है। ये पहले से ये एक दूसरे से बहुत दिन से जानते हैं और प्रेम प्रसंग इनके आपस में था। अब बीच में लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई। जो पीड़िता का आरोप है कि जो प्रेमी ने शादी भी मतलब खराब किया, ये तोड़ दिया, जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये शादी भी इनके बेकार हो गई, तो इसलिए ये परेशान थी और मुकदमे लिखने के बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तारी अभी जल्द। कुशीनगर में एक युवक को अवैध शराब की तस्करी करना इतना महंगा पड़ गया कि युवक ने जो शराब संपत्ति अर्जित की थी उस पर आपको बता दें कि करीब 5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आरोप है कि अमरनाथ कुशवाहा नाम का युवक हरियाणा से बिहार में शराब बेचता था। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम के आदेशों पर एसपी धवल जायसवाल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया जिसके विरुद्ध
खबर है मथुरा के वृंदावन से, जहां एक टीचर ने अपने ही 2 नाबालिग शिष्यों के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक असम का रहने वाला है। इस मामले की जानकारी एक संत ने पुलिस में दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक मकान में करीब 12 बच्चों को वैदिक की शिक्षा देता था। इक्कीस 22 की रात्रि 12 बजे के करीब हम तो अपनी कुटिया में लेटे थे। हमारे 2 शिष्य परिक्रमा कर रहे थे, तो वो 12:45 के करीब कैला देवी के बगल से ऋषि सत्संग भवन पे 2 बच्चे रोते हुए उनको मिले। तो वो दोनों बच्चों को लेके हमारे पास आए। तो जब अंदर आए तो पूछा बच्चों से, तो बच्चे ने बताया रो रहे थे, पहले डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। जब उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम असम के रहने वाले हैं और इन्हीं के गांव असम का ही एक ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति था जो इनको पढ़ाई कराने के लिए वहाँ से लेके आया। और यहाँ दुर्गापुरम के पानी घाट के पास जो दुर्गापुरम है उसमें इन बच्चों को रखता था और बच्चों को पीटता था। जब पीटने की बात कही, बोले छोटा जो बच्चा है 10 साल का बच्चा है, तो उसके शारीरिक शोषण भी उसका किया है। उसके शरीर पे जब हमने देखा तो कई जगह निशान थे। तो फिर हमने चाइल्ड लाइन को भी कॉल किया। उसके बाद हमने फिर 112 पे कॉल किया और फिर थाने में जब उस व्यक्ति को भी लाए, थाने में आए और फिर थाने से अब यही है जैसा कहते हैं बच्चों, मैं तो यही चाहता हूं कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महावन की चर्चित मिठाई खीर मोहन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही इस मिठाई को सेहत के लिए हानिकारक बताया यह भी जा रहा है कि इस मिठाई के सैंपल की जांच हुई थी, जिसके बाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया और यह फैसला भी रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया। हमको तो अभी तक कोई आदेश कोई प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि इस व्यवसाय से हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और मैं कह रहा हूँ, और हम पे कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है कि उससे हम अपना गुजारा भी कर लें। हमारे पास सिर्फ यही है, अगर आप सरकार को या अधिकारियों को मतलब ये क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है तो एक मानदंड तय किए जाएँ जिससे कि उसी अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। शासन ने प्रतिबंध लगा दिया। अभी वैसे तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है, और सूचना भी आती है तो प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो किस पे लगा रहे हैं? यानी कोई गलत चीज़ पे तो लगाएंगे, हर पे थोड़ी लगाएंगे, हर दुकान पे। अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी पूरे महावन शहर कस्बा को पूरे। हमीरपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां कानपुर जा रही मध्य प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि बस फैक्ट्री एरिया से होकर गुजर रही थी, तभी एक सिरफिरे ई रिक्शा चालक ने पत्थर बस में मारने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से बस का शीशा टूट गया। घटना में बस में बैठे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। बस के परिचालक ने ई रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चली आ रही थी सुंदरपुर में फैक्ट्री एरिया के पास, ई रिक्शा वाला जा रहा था बगल से, उसने फेंक के पत्थर मारा। आज पूरी सवारी को चोट आ गई है। खबर है कानपुर से, जहां सिख विरोधी दंगे को लेकर एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसआईटी ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों पर डकैती और लूट का मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले भी इस मामले में एसआईटी की टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अभी तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वर्ष 84 के सिख विरोधी दंगों के अभियुक्त हैं, जो किदवई नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है और उसी मुकदमे से संबंधित हैं, जिसमें अभियुक्त इसके पूर्व में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्राइम नंबर 368/84 थाना किदवई। कानपुर में डीएम ने भीतरगांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरथा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में किए गए कामों को देखा। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में
टाइलिंग, शौचालय, इंटरलॉकिंग, पेयजल का काम कराया गया था। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि कायाकल्प योजना के तहत दिए गए 21 पैरामीटर पर मानकों के अनुसार ही गुणवत्ता काम कराया जाए। गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी में 2 गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार सामग्री वितरित की। तो पुष्टाहार सामग्री को यहाँ पर वितरित भी किया गया है गर्भवती महिलाओं को। इसके साथ ही डीएम ने इस स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूल में जो खामियां थी उनको दुरुस्त करने के आदेश हालांकि पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या जो आदेश जारी किए गए थे उन आदेशों के मुताबिक ही काम हो रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए डीएम साहब यहाँ पर पहुंचे। और इसके साथ ही कुछ जो गर्भवती महिलाएं मौके पर मौजूद थी उनको वो पौष्टिक भोजन करें, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए उन्होंने उनको कुछ सामग्री भी वितरित की, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।